हाय गाइस, तो स्वागत है आपका तीसरे एपिसोड में एडवांस प्राइस एक्शन के कोर्स में। अभी तक हम लोग बात कर चुके थे मार्केट के बेसिक्स के बारे में, ठीक है, और कैसे प्राइस एक्शन क्या होता है, उसका साइकोलॉजी क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है, और मार्केट मूवमेंट हम लोग देख लिए थे कि मार्केट मूवमेंट कैसे होता है और मार्केट मूवमेंट हम लोग समझें कैसे, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे, डाउ थ्योरी, ठीक है। तो डाउ थ्योरी क्या बोलता है ये आपको पहले समझा चुके हैं। अगर पीछे का 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो ज़रूर देख के आएँ। ये तीसरा एपिसोड है, ठीक है। थोड़ा सा उसका और डिस्कस कर देते हैं, अगर आप भूल गए होंगे तो थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो मार्केट जब भी मूव करता है तो एक हायर हाइज़ और हायर लोज बनाते हुए मूव करता है, ठीक है। और हायर हाइज़ हायर लोज क्या होता है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो प्राइस कभी भी मूवमेंट देता है ना तो एक पैराबोलिक मूवमेंट नहीं देता, ठीक है। पैराबोलिक मूवमेंट नहीं देता या स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं देता, ठीक है, या 90 डिग्री पे नहीं जाता मार्केट, ठीक है। अगर जाता भी है इतना तेज तो उसी हिसाब से फिर से फ्री फॉल होता है, ठीक है। क्या होता है? फ्री फॉल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग अगर ऐसे स्टॉक्स को अगर हम देखें कि सीधे ऊपर जाते जा रहा है तो उसमें हम लोग को फोमो में नहीं फंसना है। फोम मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्टॉक में अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ इसमें हम पैसा लगा देंगे और इसमें काफ़ी अच्छा मूव दे रहा है, मतलब आपको लालच हो रहा है, ठीक है। और लालच हो रहा है और आप देखेंगे कि पड़ोसी जो है आपका इसमें कुछ पैसा लगा के और पैसा डबल कर लिया, ठीक है। तो आपको लगेगा कि अरे यार वो कर लिया, सब कोई कर रहा है लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी में आपको एक फीलिंग आता है मिसिंग आउट होने का, ठीक है। और उसी को हम लोग फोमो बोलते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स से दूर रहना है, जो कि ऐसे स्टॉक्स या ऐसे कोई भी आप किसी भी तरह का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसे चीज़ों से दूर रहना है जो कि अचानक जो स्कीम है पैसा डबल करने का, इन चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। और ये स्कीम वही हो जाता है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मार्केट ऐसे मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। ये एक बता देते हैं, लो है, ये हाई है, ठीक है, ये हाई ये लो, ठीक है। लास्ट में भी बताया था शायद। तो ये जो लो है ये लास्ट लो से ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया हायर लो, ठीक है। ये जो हाई है ये लास्ट हाई से ऊपर है तो ये हो गया हायर हाई, ठीक है। तो हमारा हायर हाई और हायर लो ऐसे ही बनता है, ठीक है। और ऐसे जब बनता है कोई भी प्राइस एक्शन का, जब भी ऐसे मूवमेंट होता है तो वो मार्केट के लिए ये बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। हेल्दी क्यों होता है? हेल्दी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी प्राइस ऐसे मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जैसे अगर ट्रेंड अप है, ठीक है, तो ट्रेंड अप कैसे भी हम लोग बोल सकते हैं, अचानक जो जा रहा है वो भी ट्रेंड अप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। तो हेल्दी क्यों बोलेंगे कि कैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हम लोग हेल्दी खाते हैं, जैसे मान लीजिए घर का खाना खाते हैं तो वो आराम से खाते हैं हम लोग, ठीक है, आराम से रोज़ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, सब स्मूथली हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग रोज़ फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर देंगे, टेस्टी तो लगेगा बहुत, ठीक है, लेकिन अगर जिस दिन आपका गड़बड़ होगा अंदर तो फिर उसके बाद आप ही को पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो आपका यही होगा कि कोई भी प्राइस अगर ऐसे मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो ये अगर इसमें आप कूदते हैं तो ये हेल्दी नहीं होगा, ये कभी भी आपको नुकसान दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे प्राइस मूवमेंट में आप घुस रहे हैं तो आपको ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। ये नुकसान करने का इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। अगर इसके हाँ, नुकसान करने का प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाएगा? जब आपका टाइमिंग सही नहीं होगा तो, ठीक है, टाइमिंग सही नहीं होगा तो, ठीक है। जैसे खाना में ही है, आप खाने का हर कोई का एक टाइमिंग होता है, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि हाँ सुबह में खाना चाहिए, फिर शाम में खाना चाहिए, फिर दोपहर में या रात में, नहीं। आपका बॉडी अलग है, ठीक है, आपका बॉडी सबसे अलग है। आप देखिए आपको कौन सा टाइमिंग सूट कर रहा है खाने का, ठीक है, आपके हेल्थ के हिसाब से, और वो आपका टाइमिंग सूट कर रहा है और उसके अलावा टाइमिंग पे आप खाएंगे। जैसे आप शाम को खा लेते हैं 7-8 बजे, वो आपको सूट करता है, लेकिन आप उसके बाद से रात को 1-2 बजे खाने लगे तो वो आपको अगले दिन वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो आप हेल्दी भी खाना खाएंगे और आपका टाइमिंग गलत होगा, ठीक है, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो टोटली गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इसमें ऐसे मूवमेंट देता है मार्केट। तो अगर हम बोलें कि डाउ थ्योरी हमको यही कहता है कि यहाँ से अगर मार्केट ऐसे मूवमेंट दे रहा है,
ठीक है, हायर हाइज बना रहा है, तो वो इसी फॉर्मेट में जाते जाएगा, ठीक है। और अगर इसको रिवर्स करना है, अगर रिवर्स करना है मार्केट को, तो मार्केट रिवर्स जैसे ही नीचे करता है, ठीक है, तो मार्केट नीचे रिवर्स करने के बाद यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको एंट्री कब लेना है ये भी आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ आया, ठीक है, और ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट रहता, ठीक है, अगर ये रिट्रेसमेंट रहता तो फिबोनाची अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस फ्री प्राइस सेक्शन में ये वाला हम ऐड नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो ये भी हम अच्छा से एक वीडियो बना देंगे फिबोनाची का, कैसे हम लोग मार्केट को क्रैक कर सकते हैं इस टूल के वजह से मदद से ही, ठीक है। तो इस टूल का मदद उस समय हम लोग लेंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर चाहिएगा तो अगर रिट्रेसमेंट है तो रिट्रेसमेंट आपको बताए थे 1/3 होगा, नहीं तो 2/3 होगा। अगर ये याद नहीं है आपको तो जाके वीडियो ज़रूर देखिए पीछे का दोनों, ठीक है। और एक और अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो हम ई बुक का बात किए थे वो ई बुक तैयार हो चुका है, ठीक है, वो ई बुक तैयार हो चुका है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह उसका लिंक है, ठीक है। ई बुक को जाइए, चेकआउट कीजिए और उसको अगर पसंद आए उसका कंटेंट तो उसको ख़रीदिए। और हम इस कोर्स को और ई बुक कैसे डिज़ाइन किए हैं कि अगर आप ये वीडियो जो फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो है ही, अगर वो भी साथ में पढ़ेंगे और वीडियो भी देखेंगे तो और अच्छा आपका प्राइस सेक्शन हो जाएगा। और ई बुक के साथ एक और चीज़ हम एक पर्क रखे हैं कि अगर आप वो ई बुक ख़रीदते हैं तो 2 मंथ का डिस्कॉर्ड का मेंबरशिप आपको मिलेगा, ठीक है। उस 2 मंथ में हम क्या करेंगे कि संडेज़ को या सैटरडेज़ को अगर ज़्यादा डाउट्स होगा, ठीक है, मान लीजिए कुछ लोग हैं उनको डाउट्स है, तो हम एक लाइव सेशन करेंगे डिस्कॉर्ड पे ही और उनका सबका क्लियर करेंगे डाउट। ये 2 मंथ तक हम करेंगे सबका। तो आपको ई बुक से रिलेटेड आप ई बुक पढ़ें, वीडियोज़ देखें, आपको कोई भी डाउट हो रहा है उस डिस्कॉर्ड सर्वर में आपका जो भी डाउट होगा सारा क्लियर होने वाला है। और एक और चीज़ को जो डिस्कॉर्ड का मेंबरशिप है, अगर आप जून में ही अगर ई बुक खरीदते हैं, मतलब 30 दिन के अंदर खरीदते हैं तभी वो डिस्कॉर्ड का मेंबरशिप मिलेगा, ठीक है। जून के बाद खरीदने वालों को वीडियो और ई बुक 2 ही चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट रहता तो 1/3 या 2/3 आता मार्केट में, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नहीं है, नीचे आया, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ से मान लीजिए ऊपर चला गया, ठीक है, या ऊपर नहीं गया, यहाँ से फिर से रिवर्स करने लगा, ठीक है। तो ये जो कैसे भी करके अगर हायर हाई और हायर लो का पैटर्न अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर पैटर्न ब्रेक होता है तभी वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। पैटर्न ब्रेक करना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें कि अगर आप ऐसे ट्रेंड में ही अगर हेल्दी में हैं और बोलें कि हाँ आपको टाइमिंग सही होना चाहिए, तो टाइमिंग कहने का क्या मतलब था मेरा कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाते जा रहा है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट आ रहा है, और रिट्रेसमेंट आने के बाद 1/3 या 2/3 या हाफ रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होने का स्टार्ट हो चुका है, और रिवर्स कैसे होगा वो हम लोग कैंडल के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। कैंडल जैसा भी क्रिएट होगा वो कैंडल के हिसाब से हम लोग एक कंक्लूजन पे आएंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है या यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से हम लोग का एंट्री इधर कहीं बनेगा, नहीं तो इसके हाई के ऊपर बनेगा, ठीक है। एंट्री कैसे लेना है ये आपको बता दिए, ठीक है। अब अगर आप एंट्री अगर ऐसे ना लें तो क्या होगा, यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर जाके इधर कहीं आपको पता नहीं कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये भी फिबोनाची में अगर कमेंट जो बोले हैं कमेंट करेंगे तो फिबोनाची में टारगेट भी पता चलता है। तो यहाँ से अगर हम इधर कहीं ख़रीद लेंगे और मार्केट यहाँ नीचे आने लगा, ठीक है, अब ये नीचे आने लगा तो क्या आपका क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से फिर से ये जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ये नहीं करके और ये नीचे आ गया, अपना हायर हाइज और हायर लोज को ब्रेक करके मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो इसीलिए एंट्री आपको वैसे लेना है जैसे हमने बताया, ठीक है। और इस ट्रेंड को कैसे समझना है सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर बताइएगा। इसके बाद ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अगर ब्रेक नहीं होता तो अपना ट्रेंड चालू रहेगा। और इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से या तो डब्लू पैटर्न बनेगा, ठीक है, या तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। ये सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में अच्छे से, ठीक है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अब मार्केट में एंट्री कैसे लेना है, ट्रेंड को कैसे समझना है, ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है, ये कैसे होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब डाउ थ्योरी तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब रिवर्सल और कंटिन्यूएशन का बात कर लेते हैं, ठीक है। रिवर्सल, ठीक है, एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस अगर आपको बताएं हम, तो मानते हैं कि अगर कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपको बता दिए कि एंट्री लेने का सही तरीका है, इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपका एंट्री लेना है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंट्री ऐसे ना लेकर, आपको ये पता नहीं है, ठीक है, तो आप एंट्री कहीं भी इधर कहीं ले लिए, ठीक है, इधर कहीं ले लिए एंट्री, और ये क्या हुआ, ऐसे पैटर्न बना, नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक डबल टॉप बन गया, ठीक है, डबल टॉप, ठीक है, इसको हम लोग डबल टॉप बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न इसको बोलते हैं। तो अगर आपको रिवर्सल के बारे में पता नहीं होगा तो आप एंट्री गलत लेंगे, और ऐसे पैटर्न्स बनने के बाद या ऐसे कैंडल्स बनने के बाद भी आप मार्केट में रुके रहेंगे और आप बड़ा लॉस लेके निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि रिवर्सल और कंटिन्यूएशन जानने के लिए एक तो हम लोग को ट्रेंड के बारे में जानना होगा, ठीक है। ट्रेंड से हम लोग पता कर सकते हैं कि रिवर्स होगा या कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैंडल स्टिक से पता करेंगे, ठीक है, कैंडल स्टिक से। उसके बाद हम लोग पैटर्न से पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेंड का बात कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रेंड कहने का मतलब अभी आपको हम जैसे बताएं कि कोई भी मान लीजिए ऐसे अब ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको देखिए ये सारी चीज़ आपको वॉल्यूम्स भी देखना है, ठीक है, वॉल्यूम्स देखना है, आरएसआई देखना है, ठीक है, सब कुछ आपको बाद में समझाने वाले हैं। लेकिन ये ट्रेंड आपको देखिए कि स्ट्रेंथ दिखेगा, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, देखिए अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो क्या होगा, पहले मार्केट ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, 5 बनाएगा, ठीक है, 5 छोड़िए, 5 3 क्या होता है नहीं बताएंगे, ये एलियट वेव का हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये नाम जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड ऐसे ही समझ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है वो सब जानने का, ठीक है, ऐसे भी काम चलता है, ठीक है। फिर यहाँ से मान लीजिए रिवर्स आया, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस है, सॉरी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके जो भी ये करेक्शन आया या रिट्रेसमेंट जो भी बोल सकते हैं, फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर करेक्शन आया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हाइज़ होगा ना, ये जो हाइज़, ठीक है, इसका कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर इसका जो हाई बनेगा उसका छोटा सा डिस्टेंस होगा, उसका जो हाई होगा छोटा डिस्टेंस होगा। ऐसे ही करते करते एक पॉइंट आएगा जहाँ से ये हाई बनेगा, फिर रिट्रेसमेंट होगा, फिर यहाँ से हाई बनेगा, थोड़ा सा इसका वीक हो जाएगा हाई, ठीक है, वीक हो जाएगा, ठीक है। और ये जब भी वीक लगने लगेगा ना आपको, जब भी यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ के साथ जा रहा था, लेकिन जब अब जा रहा है तो अब ये वीक हो गया, ठीक है। अब वीक होने के कारण आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से वीक हुआ तो यहाँ से एक तरह से ये एम पैटर्न बना देगा, ठीक है। और एम पैटर्न हम लोग देखते हैं टॉप पे, मार्केट के टॉप पे देखते हैं हम लोग एम पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं हम लोग बॉटम पे, ठीक है, मार्केट के बॉटम पे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको वीकनेस अगर ट्रेंड में दिखेगा तो आपको, अगर ट्रेंड में है आप बैठे हुए हैं तो निकल जाइए। अब हम लोग रिवर्सल में अगर कैंडल का बात करेंगे, ठीक है, तो कैंडल्स के बारे में तो आगे हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं, या एक कैंडल स्टिक का हम एक वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, वो भी एक, जैसे हम लोग कैंडल का अगर वीडियो का जो कोर्स होगा, ठीक है, तो वो मेरा वो कोर्स नेम हो जाएगा, जो भी कैंडल का वीडियो हम डालें, ठीक है, आपको हम कम्युनिटी में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैंडल का बात करें तो रिवर्स करने के लिए कुछ प्रकार के कैंडल्स होते हैं, ठीक है, कुछ प्रकार के कैंडल्स होते हैं, जो कि एक होता है इनगल्फिंग, ठीक है। इनगल्फिंग करने का मतलब कोई भी कैंडल है, ठीक है, इसके बारे में अगर समझ नहीं आया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम वीडियो बनाए हैं एक, ठीक है, और वही वीडियो हम इस कोर्स के एपिसोड्स में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, अभी अगर थोड़ा समझ में आएगा या नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, नहीं तो वो वीडियो में ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनगल्फिंग करने का मतलब कि जो लास्ट कैंडल बना था, ठीक है, लास्ट कैंडल जो भी बना था, ग्रीन या रेड जो भी बना था, तो इसमें क्या होगा कि इस नेक्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग होगा ना वो गैप डाउन होगा, ठीक है। गैप डाउन क्या होता है अब, तो गैप डाउन करने का मतलब कि कल मार्केट मान लीजिए कि 100 रुपये पे ऐसे बंद हो गया था, ठीक है, 100 रुपये बंद हो गया था, ठीक है। अब
गैप डाउन कहने का सिंपल मतलब क्या हुआ कि अगले दिन 100 पे नहीं खुलेगा, 80 पे 90 पे खुलेगा, ठीक है। ये क्यों खुलेगा 80-90 पे, ये हम लोग लास्ट में एकदम डिस्कस करेंगे। लेकिन गैप डाउन का क्या मतलब होता है ये आपको समझा दिया अभी, ठीक है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ और ये कैंडल ऊपर जाके और इस कैंडल को भी ब्रेक करके एक उससे बड़ा कैंडल बना दिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल, मतलब उसको पूरी तरह से छुपा दिया, ठीक है। उसको हम लोग इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ट्रेंड नीचे की तरफ आते जा रहा है और ऐसे अगर बॉटम पे ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो ये मार्केट को रिवर्स करते हैं। या अगर यहाँ से मान लीजिए ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पर अगर ऐसे कैंडल्स बनते हैं जिनका विक बहुत बड़ा हो और बॉडी बहुत छोटा हो नीचे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल। और ये भी मार्केट को रिवर्स करने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। रिवर्सल कैंडल्स बहुत प्रकार के हैं, ठीक है। आपको एक और बार ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा आगे लास्ट में, ठीक है। तो ये हैमर कैंडल है और ये हैमर कैंडल बनता कैसे है, मान लीजिए कि यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया और इस ट्रेंड में इतना स्ट्रेंथ था, फिर भी यहाँ से बायर्स आके और मार्केट को यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड में इतने बड़े और ताकतवर सेलर्स थे यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए और बायर्स बहुत स्ट्रांग हो गए यहाँ पे ही, क्योंकि मार्केट को रिवर्स करके और ऊपर में बंद कर दिए, ठीक है। ऊपर में बंद करने के बाद ये प्रोबेबिलिटीज़ का मैक्सिमम होता है कि ये मार्केट रिवर्स कर देता है, ठीक है। अगर आपको हम थोड़ा सा चार्ट में भी दिखाएं, ठीक है, तो चार्ट में अभी बना था, अभी कुछ दिन पहले ही बना था, ठीक है। एक चीज़ दिखाते हैं, चार्ट में अगर हम दिखाएं निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में ये देखिए, ठीक है, ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा होगा या ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है, या ये वाला दिख रहा होगा। टोटली मार्केट को रिवर्स कर देता है, ठीक है, ये कैंडल्स, ठीक है। आपको कैंडल्स पे भी फोकस करना है थोड़ा सा, इससे हम लोगों को रिवर्सल के बारे में पता चलेगा। एक तो हो गया ट्रेंड, ठीक है, एक हो गया कैंडल, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, जैसे हम बता रहे हैं कि रिवर्सल हो रहा है, तो सेम कैंडल्स ये ऊपर साइड में भी बन सकते हैं और ये नीचे साइड में बन सकते हैं। जिस साइड बनेंगे वहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। रिवर्स करने का मतलब बस ये नहीं कि वो नीचे से ही होगा, ऊपर से भी ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो रिवर्स होगा, ठीक है। और एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क में क्या है, आपको एक रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये अगर हैमर कैंडल बना, ठीक है, तो हैमर कैंडल के जस्ट बाद से रिवर्सल होना प्रोबेबिलिटी इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, ग्रीन कैंडल जिसका जो विक होगा वो छोटा छोटा होगा, ठीक है, या नहीं होगा। और ये ग्रीन कैंडल कितना भी छोटा हो सकता है लेकिन इसका वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न बना और इस पैटर्न का हाई अगर ब्रीच होता है, हाई अगर टूटता है, तो कितने बार मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। ये आपको बैक टेस्ट करके एक होमवर्क है, ठीक है। और ये अगर कोई भी करता है इसको होमवर्क देगा, मैक्सिमम लोग करते नहीं हैं, बस वीडियोस देखेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो ये आपको जो होमवर्क दे रहे हैं इसका बैक टेस्टिंग कीजिएगा और कितने दिन का किए, क्या रिजल्ट आया, कमेंट में ज़रूर इसको बताइएगा, ठीक है। नहीं तो डीएम कर दीजिएगा हमको, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये भी मार्केट रिवर्स करने में हेल्प करता है, समझे। अब ये ऊपर में भी बन सकता है और नीचे में भी बन सकता है, ठीक है। अगर अब हम लोग पैटर्न का बात करें तो जैसे हम आपको बताएं कि मेनली ऊपर में एम पैटर्न बनता है, ठीक है, या ट्रिपल टॉप बन जाता है, ठीक है, ट्रिपल टॉप बन जाएगा, ठीक है, या नीचे में डब्लू बन जाएगा, या नीचे में ट्रिपल बॉटम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग पैटर्न से रिवर्सल का देखते हैं साइन, ठीक है। और ये एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न के बारे में हम लोग और अच्छे से डिस्कस किए हैं। देखिए मेरा एक इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है जो इसी स्ट्रैटेजी पे एम और डब्लू पैटर्न पे बेस्ड है। अगर वो नहीं पसंद, अगर आपको ये वीडियो में एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसी बेस्ड पे हमारा स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी का लिंक इधर कहीं दे देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा अगर पसंद आया तो। और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है और यही मेनली पैटर्न्स बनते हैं रिवर्सल के लिए, ठीक है। ट्रेंड समझ लिए, कैंडलस्टिक समझ लिए और पैटर्न समझ लिए, ठीक है। अब हम ट्रेंड में कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, ठीक है, ये भी आपको समझा दें, ठीक है। तो इस वीडियो में हो सकता है ये छोटा वीडियो हो सकता है, लेकिन ये जो आपको जो भी हम पैटर्न समझाए हैं ना, सबका एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा। और वो जो कैंडल का था वो ज़रूर में बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी करेगा वो लॉन्ग टर्म में सीखेगा, खुद को ही फ़ायदा होगा, अपने लिए नहीं है, ठीक है।
तो बैक टेस्ट कीजिएगा सारे पैटर्न्स और बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आपको मार्केट में चार्ट्स देखने में आई स्ट्रेन हो उससे, ठीक है। तो जो ई बुक का लिंक है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।